समाजवादी पार्टी जीतेगी या कुछ हो? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, आलोक साक जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। 2-3 महीना राशन फ्री दे दिया, उससे क्या हम लोगों का गुजारा हो जाएगा क्या? हमारे बच्चे पढ़े लिख के तैयार हो पाए, उनकी जिंदगी बर्बाद करी। कौन सी भर्ती इनकी सरकार में निकली, बताइए आप। बीजेपी वाले खाली क्या रुपए दे दिया, दारू शराब बांट दी कार्यालयों में, बस और कुछ नहीं किया भैया। और मेंबरों ने 30 लाख रुपए खाया है अपने भोगाओं के अंदर। और यहाँ पे फिर समाजवादी पार्टी को हम जिताने जा रहे हैं, फिर जीतेगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने सारा रुपये खा लिया, नहीं मिला। झूठो गुमराह करने से क्या होता है? जनता को झूठा गुमराह करना और बर्बाद किया इन्होंने, तो देश बर्बाद कर दिया। क्यों? ये कौन सिलेंडर 500 300 400 में भरता था, आज साला 1100 रुपए में सिलेंडर। बोलते थे फ्री का मतलब क्या रह गया? तो आप बीजेपी वाले यहाँ कह रहे हैं बहुत काम कराए हैं, गड्ढा मुक्त करा दिए हैं। कहाँ हुआ है? रोडों पे तो गड्ढे पड़े। फरकाबाद रोड देखो, फरकाबाद रोड देखो, 1.5 फुट के गड्ढे हैं। कुछ नहीं, मोदी क्या ड्रामा करता है, कुछ नहीं। भाजपा वाले डंडा उठाते हैं मारने के लिए, मार देते हैं और कुछ नहीं करते हैं सर, मारते हैं भाजपा वाले। और एक बात और बताएं, भाजपा वालों ने मुझसे एक बार जा कही थी तुझे गोली से उड़ा दूंगा। अरे देश में 2 ही तो मर रहा है, कौन कौन? किसान और एक जवान बॉर्डर पर। तो इस वक्त हम लोग किसनी विधानसभा में हैं। मैनपुरी का लोकसभा क्षेत्र है, उपचुनाव चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता के ऊपर है। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं और समझते हैं कौन जीत रहा चुनाव। यहाँ चुनाव कौन जीत रहा? उपचुनाव है जी। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? अगले जीतेंगे, डिम्पल जीतेंगे। पक्का है। मंत्री जी की जो है सीट है, और इस सीट पे जो है उनकी रही गढ़ है, और वही जीतेंगे, वही निकलेंगे। वही निकलेंगे। वही निकलेंगे। काम किया नेताजी यहाँ को? काम किया, रोड देखो, लाइट देखो। मैनपुरी को आदर्श बनाना था, लेकिन कुछ बीजेपी वाली ने तो मिट्टी भी नहीं पटवाई। कहीं विकास कहीं दिख रहा है? ये होगा, ये घर है, जनता उनकी है, सब कुछ है। हाँ। अच्छा ये बताओ आप, बीजेपी वाले यहाँ कह रहे हैं बहुत काम कराए हैं, गड्ढा मुक्त करा दिए हैं। कहाँ हुआ है? रोडों पे तो गड्ढे पड़े। फरकाबाद रोड देखो, फरकाबाद रोड देखो, 1.5 फुट के गड्ढे हैं। कामगंज का कि नहीं देखो, कामगंज का सिंगल रोड है, कौन सा रोड बना बताओ? डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, सीएनजी ले लो। है किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रही है, डीएपी नहीं मिल रही है, यूरिया ले लो। महंगाई देखिए आप। इनसे बोलो से गाड़ी आगे कर ले भैया। सिलेंडर को देख लो, फ्री लेकर के सिलेंडर फ्री ले दिया, फ्री की रेबड़ी बांट करके, और फिर उसका 1100-1200 किसी घर में सिलेंडर भर रहा है। सिलेंडर नहीं भरा। वो तो कह रहे हैं होली दिवाली फ्री सिलेंडर मिला कि नहीं मिला। झूठो गुमराह करने से क्या होता है? जनता को झूठा गुमराह करना और बर्बाद किया इन्होंने, तो देश बर्बाद कर दिया। क्यों? ये कौन सिलेंडर 500 300 400 में भरता था, आज साला 1100 रुपए में सिलेंडर। बोलते थे फ्री का मतलब क्या रह गया? अच्छा बीजेपी के लोग कह रहे हैं रोजगार बहुत दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं। क्या है रोजगार? अरे 2-3 महीना राशन फ्री दे दिया, उससे क्या हम लोगों का गुजारा हो जाएगा क्या? हमारे बच्चे पढ़े लिख के तैयार हो पाए, उनकी जिंदगी बर्बाद करी। कौन सी भर्ती इनकी सरकार में निकली, बताइए आप। 4 साल की अग्निपथ कर दी। अरे देश में 2 ही तो मर रहा है, कौन कौन? किसान और एक जवान बॉर्डर पर है। और कौन सी बेरोजगार रोजगार दिया है? कितना नौजवान रोजगार? 14 करोड़ 14 लाख रुपए नौजवान रोजगार है। जो भी पेपर होता है, हर पेपर लीक होता है बीजेपी में, लीक हो जाता है। लीक हो जाता है। कहाँ नौकरियां मिल रही? आप लोग भी यहीं के हो? भैया किसी को 2.5 लाख नहीं मिला है, और जितना मेंबरों ने रुपए खाया है, बीजेपी वाले कुछ काम नहीं करवाते थे। बीजेपी वाले खाली क्या रुपए दे दिया, दारू शराब बांट दी कार्यालयों में, बस और कुछ नहीं किया भैया। और मेंबरों ने 30 लाख रुपए खाया है अपने भोगाओं के अंदर। और यहाँ पे फिर समाजवादी पार्टी को हम जिताने जा रहे हैं, फिर जीतेगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने सारा रुपये खा लिया और कुछ नहीं धंधा कराया। और जिनके मकान बने थे, हाँ जिनके मकान नहीं बने, इनके जो प्लाट खाली थे भाई, उनको नहीं दे पाया। और जिनके रईस लोग मास्टर लोग हैं, उनको कॉलोनी दे पाई मेंबरों ने।
सपा ने क्या किया है? सपा ने टिर्री बांटी है, अखिलेश भैया ने सबकी मदद करी है, साइकिलें बांटी हैं। मोदी ने इतने 3 साल में क्या कर दिया जो हम जान सकते हैं? और कुछ नहीं, मोदी क्या ड्रामा करता है, कुछ नहीं। भाजपा वाले डंडा उठाते हैं मारने के लिए, मार देते हैं और कुछ नहीं करते हैं सर, मारते हैं भाजपा वाले। और एक बात और बताएं, भाजपा वालों ने मुझसे एक बार जा कही थी तुझे गोली से उड़ा दूंगा। सही बता रहे सर? क्यों भाई? और देखो, सपा समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राय जिंदाबाद। बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार कमल खिलाएंगे। नहीं, अब की सपा खिलेगी मैनपुरी के अंदर, अपने जिला में अखिलेश भैया जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। मदद करते हैं सपा के? हाँ, हम सपा की मदद करते हैं, सपा के हैं भैया। अच्छा, हाँ। अखिलेश जी सबकी मदद करते हैं यहाँ पे? हाँ, सब अखिलेश भाई मदद करते हैं। आलोक साग हमारे जो हैं वो सबकी मदद करते हैं। आलोक साग जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। क्या लग रहा है, क्या होगा? सरकार बनेगी अब की बार। किसकी? अखिलेश यादव की। हाँ। और क्या भैया जी, अब की बार जीतेंगे। जीतेंगे? और क्या, जीतेंगे भाई। कौन? अखिलेश यादव। क्यों भाई? प्रभावी जीतेंगे। हाँ। जीतेंगे। विकास बढ़िया करते हैं यहाँ का, भोगाम का, मैनपुरी का, इटावा का, सब जगह ही करते हैं अखिलेश भैया। तो ऐसा ना, बीजेपी के लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी की तो वैसी बातें बनाने आती है, कुछ नहीं आती बीजेपी में। बस यही बातें बनाने? हाँ, बस बात बनानी आती है। बीजेपी के लोग बातें बनाते हैं, बस बातें बनाते हैं, मतलब काम फाम कुछ नहीं करते वो। वो तो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। अरे सब अफवाह उड़ रही है, कुछ नहीं। लोजर ट्रेन क्या लोजर चलवाएंगे। और सर हमको कुछ नहीं मिला है सर। जितने जो 2 मंजिल वाले जो रईस लोग हैं, मास्टर हैं, इनके घर में फौजी हैं, उनको सर बीजेपी वालों ने उन्हें दिवाया कॉलोनी। हमको लोगों ने क्या मिल गई? गरीब हम लोग आलू बीनते थे तब नहीं बीजेपी वाले, और कार्यालय में सर जाते थे तो थप्पड़ चला देते थे हमारे ऊपर। तभी हमने ये समाजवादी पार्टी पकड़ी है सर, इससे मुझे बहुत लाभ है। और समाजवादी पार्टी रहेगी तब तक मैं जिंदा रहूँगा, समाजवादी पार्टी चली जाएगी तब तक मैं चौराहे पे नहीं रहूँगा। और धन्यवाद एक बार और कहता हूँ भाई, मेंबरों लोगों ने बहुत रुपये खाया है, वीरेंद्र भी नहीं खाया है, सुनील मेंबर ने भी खाया है रुपया, 30,000 रुपये खाया है। हाँ, क्या लग रहा है, क्या है माहौल? नहीं बताओगे? हाँ, और भी लोगों से बात करते हैं। रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इधर मिल रहा है, सही मिल रहा है। कौन दे रहा है? बीजेपी? अखिलेश भैया। अखिलेश यादव वही काम किए हैं। आइए, यहीं के रहने वाले हो? कौन जीत रहा है? योगी जी यहाँ से जीतेंगे, वो साकी जी। बढ़िया आदमी है। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, उसको बोलो जरा आगे बढ़ा ले भाई। हाँ, क्यों? बढ़िया आदमी है, कुल मिलाकर क्या बढ़िया सरकार चल रही है, क्या चाहिए कुछ से। हाँ, बढ़िया है। ए छोटू, इधर आओ, इधर आओ। ये कह रहे हैं साग के जीतेंगे यहाँ से। आलोक साग के जीतेंगे। नहीं, उस साग कहाँ धरी है? समाजवादी पार्टी जीतेगी या कुछ हो? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, आलोक साग जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। हेलो, ये कह रहे बहुत काम कराया बीजेपी के लोग। अरे कुछ नहीं कराया सर, 3 साल में कुछ नहीं, मारा तोरी करते हैं बीजेपी वाले। सर मुझे बहुत मारा है। बताओ सर, ये गौशाला खुला था सर, इतने रुपए ले लिया तब भी गौशाला। बताओ बीजेपी के लोगों ने क्या काम कराया? सब काम कराया, क्या काम नहीं कराया? काम तो कराया है। काम कराया है? जैसे कुछ काम बताओ अच्छे मैनपुरी में जो बीजेपी के लोगों ने कराया। अच्छे काम है, सब अच्छे ही काम है, बुरे काम क्या है? गुंडागर्दी नहीं चलती है, और क्या? अच्छा, हाँ जी, गुंडागर्दी खत्म हो गई, और क्या? ये है। आइए, यहाँ भी कुछ लोग उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ, इन लोग कह रहे हैं बीजेपी जब से आई गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ऐसा है क्या? गुंडागर्दी तो आप लोग आंकड़े उठा के देख लीजिए ना, रेप बढ़ गए हैं, मर्डर बढ़ गए हैं, चोरी डकैती बढ़ गई है, बहुत सी चीज़ें बढ़ गई हैं। पता लग जाएगा उससे गुंडागर्दी खत्म हुई है कि नहीं हुई है। सब चीज़ें आप उससे पता कर लीजिए कि यूपी में क्राइम रिपोर्ट कंपेयर टू अखिलेश गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट में फ़र्क कितना है, आप पता करिए। आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, खुद पता होगा आप लोगों को। तो अच्छा, तो यहाँ के तो लोग ज़्यादातर हमको देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं गड्ढा मुक्त वो कर रहे हैं।
गड्ढा मुक्त, देखिए गड्ढा मुक्त कहीं मुझे तो नहीं दिखता गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश है। ये आप आगे जाएंगे, गांव पड़ता है छाछे से मेरे गांव की लिंकअप रोड अलीपुर खेड़ा में कम से कम 50 गड्ढे मिल जाएंगे, सैकड़ों गड्ढे मिल जाएंगे। मैनपुरी भोगांव रोड पकड़िए, ये सब जितना विकास आपको दिख रहा है, हाईवेज दिख रहा है मैनपुरी के अंदर, वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की देन मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अब जो बनने वाला है वो अखिलेश जी गवर्नमेंट वाला है, अभी योगी जी ने कैबिनेट में पास किया है, तब का प्रस्ताव गया था। ये लोग सिर्फ अखिलेश जी के कामों का ही मैनपुरी में फीता काट रहे हैं, कोई मैनपुरी में विकास नहीं हुआ। जबकि एक कैबिनेट मंत्री जी पूर्व में थे पिछली सरकार में, एक कैबिनेट मंत्री जी अब हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं यहाँ जब उनको और ताकत मिलेगी तो रोजगार देंगे युवाओं को। कहाँ रोजगार है सर? 4 साल की जो फौज की नौकरी 60 साल की जो 4 साल में कर दिया है। रोजगार तो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं। नौजवान पकौड़ा तल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नौकरी निकली है, इस सरकारों की वैकेंसी निकली है, बताइए आप हमें। कोई वैकेंसी नहीं निकली है, बताइए कितनी वैकेंसी भर्ती होंगी ये बताइए आप। अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर मतलब किन लोगों को बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे बताइए आप, बताइए आप जवाब दीजिए इस बात का। इसका क्या मतलब, इसकी क्या कैरेक्टर है इसका, या इसका क्या लाइफलाइन इसकी क्या है, आप ये बताइए। अग्निवीर की लाइफलाइन क्या है, उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा। मान लीजिए अभी आप 4 साल मीडिया में रिपोर्टर कर रहे हैं और आपको फिर निकाल दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप बताइए। बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे किनसे क्या पूछेंगे? बीजेपी के जब नेता आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप बताते हैं उनको ये सब बात? किनसे क्या पूछेंगे? जब मतलब हर आदमी अंधा बहरा बन चुका है, उसे किससे क्या पूछोगे? आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी आपकी? भाई वोट ले लिया, बात खत्म हो गई आपकी। वोट ले लिया, बात खत्म, और क्या है? अच्छा ये बताओ, 24 का चुनाव आ रहा है, उपचुनाव के बाद 24 का चुनाव आ जाएगा प्रधानमंत्री वाला, वो तो कह रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। अब जो बनेंगे तो वो आपका लक्ष्य आपके सामने होगा। उसके लिए ना तो हम कहीं आ रहे हैं ना आप आ रहे हैं, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। अरे यहाँ की मैनपुरी की बात करें, सबसे ज़्यादा काम किसने किया? ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा सरकार में आकर सपा कार्यकाल सपा काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर भविष्य में क्या नहीं है वो भविष्य बताएगा। भविष्य बताएगा। अभी उपचुनाव में क्या माहौल है? जो अभी आपने ब्यौरा किया उसमें आपको क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट क्या मिला आपको? जो आप लोग आप तो सुने हो ना लोगों से, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आपने सुना उसमें क्या निकला रिजल्ट, तो यही मान करके आप चलिए। समाजवादी पार्टी मान करके चलिए, समाजवादी पार्टी आ रही है उपचुनाव में। हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। आपकी बार भाभी जी जीतेंगी और क्या? आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो वही है अपना सपा। सपा है, सपा का जलवा कायम है, हमेशा था, रहेगा और रहेगा। लेकिन भोगांव में तो बीजेपी जीत जाती है। बात से क्या मतलब, अब के देख लीजिएगा, सपा के ही चर्चे हैं। सपा के ही चर्चे, पत्ता साफ है उनका, पत्ता साफ है, पत्ता साफ है। अच्छा, तो इस वक्त हम भोगांव में थे। भोगांव की ये विधानसभा है और इस भोगांव विधानसभा की अगर बात करें तो भी मैनपुरी लोकसभा का एक क्षेत्र है और यहाँ पर जो मूड है लोगों का वो आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मैनपुरी के हैं तो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैनपुरी का उपचुनाव लगातार देखने के लिए ज़मीनी खबर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार।